किस वाक्य में एवे शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ। ए में देखो, चलो देखो मेरे हाथ पांव नहीं चलते। यहाँ हाथ पांव के बीच में और योजक शब्द जो है या समुच्चय बोधक शब्द का लोप हुआ है। बे देखें, या तो इस पेड़ में फांसी लगाकर मर जाऊंगी या गंगा में डूब पड़ूंगी। से में देखें, मुर्दे जलाए और गाड़े भी जाते थे और कभी जला के गाड़ते थे। दे में देखें, यहाँ चाहे जो कह लो परंतु अदालत में तुम्हारी गिद्दड़ भभकी नहीं चल सकी। तो इसमें सोचें, देखें, वीडियो रोककर अपना उत्तर तय करें। अब देखें, इसका सही उत्तर है से। इसका सही विकल्प से है, लेकिन इसको सही करके दिखाता हूँ। नीचे देखें, मुर्दे जलाए या गाड़े भी जाते थे अथवा कभी जला के गाड़ते थे। तो ये सही विकल्प है। अब मैं इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं सभी व्याकरण के टॉपिक्स अपने हिसाब से समझा देना चाहता हूं। उसके बाद में कंपटीशन के लेवल के प्रश्न तैयार करूंगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहें, देखते रहें, समझते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। समुच्चय बोधक भाग 5 में आपका स्वागत है। कुछ नए शब्दों की जानकारी के लिए चलिए देखें। संयोजक और विभाजक, ये दोनों मैं कल परसों करवा चुका हूँ। आज करते हैं विरोध दर्शक, जो शब्द होते हैं जिनसे उपवाक्य जुड़ते हैं। समानाधिकरण, प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य जुड़ते हैं। ये शब्द हैं पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। तो देखिए इनसे किस प्रकार से वाक्य जुड़ते हैं। यात्री ने जेब कतरे को पकड़ने का बहुत प्रयत्न किया परंतु वह भाग निकला। तो ये परंतु से जुड़ गया। विरोध दर्शक में क्या होता है कि पहले जो उपवाक्य होता है उसका विरोध करके दूसरे वाक्य की बात कही जाती है। या एक तरह का और भाव आता है, वो ये है कि पहले उपवाक्य को परिसीमित करते हुए दूसरे उपवाक्य की प्रधानता दिखाई जाती है। तो यहाँ देखें, यात्री ने जेब कतरे को पकड़ने का बहुत प्रयत्न किया। अब इस बात की बजाय वो कह रहा है वह भाग निकला। तो इसकी प्रधानता दिखाई जा रही है, इस बात को परिसीमित करते हुए। दूसरा देखें, वह नालायक है फिर भी पास हो जाता है। तो ये एक कंडीशन थी या एक बात थी, इसको परिसीमित करते हुए या इसका विरोध करते हुए ये बात प्रधानता से कही गई है। अगला देखें, मैंने कपिल को बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। तो इस बात को रोककर या परिसीमित करके इस बात की प्रधानता दिखाई जा रही है। वह गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार भी है। तो ये लेकिन से जुड़ गया। मैं तो समय पर पहुंच गया किंतु रामू नहीं पहुंचा। तो एक बात को परिसीमित करते हुए दूसरे की प्रधानता दिखाई गई है। आप कुछ भी कहें मगर वह झूठा नहीं है। तो यहाँ प्रत्येक वाक्यों को दोबारा से आप पढ़ लें, आराम से वीडियो रोककर समझें इसको कि पहले जो बात कही गई है उनको किंतु, परंतु, मगर इन शब्दों से जोड़कर दूसरी बात की प्रधानता दिखाई गई है। अब रही बात याद करने की, तो ये जो शब्द हैं इनसे वाक्य कैसे जुड़ते हैं, ये चीज़ उनके अर्थ पर ही निर्भर है, अपने आप याद हो जाते हैं। देखें इधर, जैसे अगर क्योंकि शब्द है तो इस शब्द के अंदर ही कारण छुपा है। क्योंकि आप सोचें दोबारा से, इस शब्द पर ही गौर करें। क्योंकि, तो क्योंकि से क्या है, कारण सूचित होता है। मैं वहाँ जा नहीं सका क्योंकि साधन नहीं था। तो कारण, तो क्योंकि को कारण में लिखते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था कारण वाले में, ये रहा क्योंकि। इसलिए ये परिणाम को दिखाता है, शब्दों में अर्थ है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये पूछने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि कहाँ आएगा, इसलिए कहाँ आएगा। इन नामों में ही अर्थ समाया रहता है, इसलिए में परिणाम झलकता है। दो वाक्य देखें, रामू पढ़ नहीं पाया क्योंकि परीक्षा के दिनों में बीमार था। तो ये कारण नहीं बताया गया, तो क्योंकि से पता चल जाता है। दूसरा वाक्य देखें, नंबर कम थे इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब चयन नहीं हुआ। चयन, अंक कम आए थे तो चयन नहीं हुआ, तो सिलेक्शन नहीं होना ये परिणाम है नंबर कम आने का। नंबर कम आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो उस बात का परिणाम दिखा रहा है ये। अगर यहाँ क्योंकि लगा देंगे तो वो कारण दिखाएगा। ठीक है,
तो इन शब्दों के अंदर ही अर्थ समाया रहता है। हाँ, कुछ एक शब्द हैं जिनको थोड़ा जानना जरूरी है, तो आज इन शब्दों को जानते हैं। पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि, इनको देखते हैं। पर पर जो शब्द है वो ठेठ हिंदी का शब्द है, ठीक है। पर शब्द, परंतु और किंतु ये संस्कृत के शब्द हैं दोनों। लेकिन उर्दू का शब्द है, मगर ये भी उर्दू का शब्द है। ये दो उर्दू के शब्द हैं। कुल मिलाकर ये हैं तो सारे पर्यायवाची, ठीक है। जैसे दोस्त, मित्र, सखा और अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेंड, तो ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो प्रसंग अनुसार इनका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। आप दोस्त कह दो, साथी कह दो, मित्र कह दो, फ्रेंड कह दो अंग्रेजी में बोलो तो। और बेली बोलते हैं मातृभाषा में, कहीं कहीं किसी क्षेत्र विशेष में बेलिया, एक गीत सुना, ओ बेलिया, तो मतलब मित्र के लिए आता है। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। अब ये दोस्त, ये तो है उर्दू का, फारसी शब्द है ये, ठीक है। साथी ये हिंदी का शब्द है। मित्र ये संस्कृत का शब्द है। सखा ये भी संस्कृत का शब्द है, ठीक है। लेकिन ये पर्यायवाची में काम आ जाते हैं। तो इसी प्रकार ये काम आ जाते हैं, एक दूसरे के विकल्प के रूप में भी ये काम आ जाते हैं। पर जो है ये, इसकी बातों तो लल्लू लाल ने अपने ग्रंथ प्रेम सागर में इसी का प्रयोग किया। इनको चुना ही नहीं, इस एक पर ही जोर दिया है। एक उदाहरण देखें, झूठ सच का तो भगवान जाने, पर मेरे मन में एक बात आई है। तो ये इनकी एक किताब का उदाहरण है। कुल मिलाकर लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर में पर का ही प्रयोग किया है संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए, ठीक है। बाकी आप परंतु का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये पर्यायवाची है। वही बात, दोस्त कहो या साथी कहो, दोस्त कहोगे तो उर्दू में है, साथी कहोगे तो हिंदी में है, संस्कृत में बोलो तो मित्र कह दो, ठीक है। कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी प्रकार ये पर्यायवाची है, इनका प्रयोग किया जा सकता है। अब थोड़ा सा हटकर देखें, किंतु और वरन ये दो, ये एक जैसे भाव दिखाने के लिए पर्यायवाची के रूप में प्रयोग में आ जाते हैं। पर इनकी एक बात और है, निषेधवाचक यानी जिसमें नहीं आएगा, है ना, तो उनमें इनका प्रयोग होता है निषेधात्मक बात के बाद में। कैसे? उदाहरण से देखो, कामनाओं के प्रबल होने से आदमी दुराचार नहीं करते, किंतु अंतःकरण के निर्बल हो जाने से वैसा करते हैं वो। तो यहाँ नहीं करते, ये निषेधात्मक बात आ गई, फिर ये किंतु आ जाएगा। अब समझ आई? और देखें, आजकल समझाने से कोई नहीं समझता, किंतु ठोकर लगती है तब अक्ल ठिकाने आ जाती है। तो यहाँ किंतु आ गया, निषेधात्मक वाक्य के बाद ये नहीं समझता, किंतु, ठीक है। मैं केवल अध्यापक नहीं हूँ किंतु मनोवैज्ञानिक भी हूँ, तो नहीं हूँ, किंतु आ गया ना। निषेधात्मक वाक्य के बाद आते हैं किंतु और वरन, ठीक है। ये दोनों पर्यायवाची है। इस संदेह का इतने काल बीतने पर यथोचित समाधान करना कठिन है, ठीक है ना। थोड़ा सा निषेधात्मक बात आई ना। वरन, बड़े बड़े विद्वानों की मति भी इसमें विरुद्ध है, तो ये वरन का प्रयोग हो गया। वरन ज़्यादातर क्या है, एक बात को दबाकर दूसरी बात को प्रधानता देने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। एक बात को दबाया जाता है, दूसरी को दिखाया जाता है। जैसे देखो, पारस देश जो है, पारस देश वाले भी आर्य थे, वरन इसी कारण उस देश को अब भी ईरान कहते हैं। तो यहाँ निषेधात्मक बात तो नहीं आई, लेकिन एक बात को दबाया जरूर गया है, ठीक है। क्या कहा गया, देखें, पारस देश वाले भी आर्य थे, लेकिन इस बात को दबाकर वो कह रहे हैं इसी कारण तो देश को अब ईरान कहते हैं। तो एक बात को दबाकर दूसरी बात को दिखाया जाता है। वरन के संबंध में ये बात थी, ठीक है। बाकी किंतु जो शब्द है
वो पहले निषेधात्मक जो वाक्य है उसके बाद वो आता है। ठीक है, कुछ और इसी प्रकार के शब्दों पर चर्चा करेंगे, तो देखते रहें, बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।